काय के राम। और इसलिए शायद महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को पहले शिव चरित्र सुनाया। अच्छा, आज का श्रोता अगर होता हमसे प्रश्न करता बाबा जी हमको राम जी के बारे में बताओ, और हम कहते पहले शिव चरित्र सुनो, तो या तो वो ये समझता कि बाबा जी को रामचरित्र आते ही नहीं। हाँ, पहले तो यही समझता है। अच्छा, बीच में टोकता कि नहीं 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 महाराज, मैंने तो आपसे कहा राम जी के बारे में, तो आप ये शिव जी के बारे में क्यों बताए? बीच में टोकता कि नहीं। पर भरद्वाज जी महाराज एक बार भी कुछ बोले नहीं, सुनते रहे। इसलिए श्रोता की पहचान यही है कि वक्ता अगर बोल रहा तो पहले समझो गहराई कर। और इसलिए कहते श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, और किम समझो में जीव जड़ कलमल ग्रसित बहु। श्रोता और वक्ता को दोनों को ज्ञानी होना चाहिए, तभी भगवान की इस गूढ़ चरित्र को आप समझ पाएंगे। और इसलिए जब अर्थार्थी जिज्ञासु, चार प्रकार के भक्त होते हैं, ये जब तक नहीं होगा तब तक महात्मा लोग गूढ़ तत्व को निकालेंगे नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि गूढ़ तत्व न साधु दुरावे, कब? बोले आरत अधिकारी जब पावे। महात्मा तभी बताएगा। कितने लोग होते हैं गुरु जी से ज्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं। बहुत चेला, नया नया चेला बना, गुरु जी ने कहा अब तुम मेरे चेला बन गए हो तो कुछ पूछ लो, कुछ जानना। हम तो खुद ही जानते हैं। नहीं नहीं, अब गुरु जी है, मान लो जो नहीं जानकारी तो गुरु जी ने रामायण की चौपाई, ये नहीं तो कुछ ऊंचा ऊंचा सुनते हैं, ऊंचा भागवत के श्लोक थोड़ा और ऊंचा। ये तो मैं सब पढ़ा, गीता के श्लोक हाँ थोड़ा सा वो कुछ चले। तो गीता का श्लोक है, उन्होंने भाव दिया कि भगवान कृष्ण गौएं चरा रहे हैं और गोपाल जो भगवान हैं, गोपाल जो हैं वही बछड़े हैं और उनकी माया गौ है। तो ऐसा करके उसने कहा महाराज जी और तो समझ में सब आ गया, पर ये दो गधा कौन है? दुग्धहा शब्द है, दुग्धहा बोले दूध को पीने वाले जो बैल हैं, भगवान के बछड़े हैं। गुरु जी ने कहा बाप रे, ये तो बहुत ही समझ रहा था। बोले वो क्या है कि हम समझ ही नहीं पाए, तुम ही को नहीं समझ पाए। बोले नहीं नहीं महाराज, आप बातें हम सब समझ लिए, ये जो दुग्धहा आपने कहा, ये दो गधा कौन है? बोले एक तुम और एक हम। तुम समझ नहीं पा रहे, हम समझा नहीं पा रहे, या ये कह लो कि तुम ज्यादा समझते, हम कम समझा पा रहे तुम्हें। अच्छा, तो चेला ऐसे होते हैं, गुरु जी से कुछ ज्यादा ही समझते हैं। जीवन में यह बात का सदा ध्यान रखना चाहिए, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। कभी भी कुछ ना कुछ गुरु जी के पास एक्स्ट्रा बोलेंगे। सुबह वहीं से चिल्लाया, अरे तुलसी का पत्ता नहीं जानता? वो जो इतने इतने बड़े होते हैं वही तो तुलसी का पत्ता। गुरु जी को लगा वाह, ये तो अच्छा समझा रहे। अच्छा बेटा, तो तुम तुलसी
का पत्ता नहीं जानते। एक काम करो, मेरी चौकी उठाओ, ले चलो, हम बताएंगे तुलसी का पत्ता कौन है। अब गुरु तो गुरु, अब उठाओ चौकी, गुरुजी बैठे, दूसरा कहे ले आता तो काहे की चौकी उठाना पड़ता, तू भी तो बोला था बड़ा बड़ा होता तो ही ले आता। गुरु तो गुरु है महाराज। आजकल लोग कहावत में कहते हैं कि गुरु गुरु ही रह गए, चेला चीनी हो गए। अच्छा, इनको यह पता नहीं कि चीनी 40 है, गुड़ 60 है। कितनों कुछ हो जाओ, गुरु से नीचे रहो। अच्छा, चीनी वाले शुगर के पेशेंट बनेंगे, शुगर वालों को कोई समस्या नहीं, गुड़ वालों को कोई समस्या नहीं। तो बोलो गुड़ सही की चीनी, अब चेला चीनी बनो, क्या फर्क पड़ता है? गुरु तो गुड़ रहेगा ही।